रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गजानंद गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाटा रानी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग पढ़ रहे हैं हम। रीजनिंग में श्रृंखला निर्माण कर रहे हैं, सीरीज कंप्लीशन। उसमें हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें 3-4 रूल्स हम देख चुके हैं। अब आज बचे हुए 2 रूल्स में इसमें करवा दूंगा। आज के रूल थोड़े डिफिकल्ट थे, थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसके ज्यादा उदाहरण लेकर आया हूं। आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। पदों में वर्ग व घन का नियम। पदों में वर्ग व घन का नियम, इससे पहले हम जोड़ने व अंतर का नियम देख चुके हैं, गणितीय सिद्धांत देख चुके हैं जिसमें संख्या निर्माण देख चुके हैं, गुणा का नियम देख चुके हैं। आज आ गए हम पदों में वर्ग व घन का नियम। तो पदों में वर्ग व घन का नियम क्या होता है देखते हैं। पदों में वर्ग व घन का नियम, तो पहले इससे पहले ये तो जान ले वर्ग क्या है, घन क्या है। जिनको मैथ्स की अच्छी नॉलेज है वो ठीक है, जिनको नॉलेज कम है, जो मैथ्स में वीक रहे हैं वो स्टूडेंट देख ले। वर्ग जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, मतलब संख्या को उसी से वापस मल्टीप्लाई करना, उसी को वापस गुणा करना। जैसे 2 का वर्ग 2 को 2 से गुणा कर दो 4, 2 दूनी 4, 3 का 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 चंग 36, 7 7 49। ऐसे 7 को 7 से गुणा करते हैं, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। ऐसे हम जब उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं वापस, तो वो उसकी वर्ग होती है। और घन मूल में ये तो है वर्ग, और घन में उसी संख्या को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, 3 बार गुणा करते हैं। जैसे 2 का वर्ग तो होता है 4, 2 दूनी 4, बट 2 का वर्ग होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 8। 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 27। 4 का वर्ग हो गया इसी प्रकार से 64। ये वर्ग है, ये घन है और ये वर्ग है, वर्ग और ये घन, ये संख्या है। अब यदि पदों के बीच का अंतर अधिक बढ़ रहा हो तो वहां वर्ग और घन का रूल लगा दें। जैसे एग्जाम में आपने सीरीज कंप्लीशन का कोई क्वेश्चन देख लिया, श्रृंखला निर्माण का प्रश्न आ गया, इस साइड दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए और पदों के बीच का अंतर अप्रत्याशित बढ़ रहा है, मतलब जोड़ और जोड़ने में जो बढ़ता है गुणा में बढ़ता है उसकी मात्रा में ज्यादा बढ़ रहा है, पदों के बीच का अंतर कुछ ज्यादा है, तो वहां पर इसके रूल लगाना शुरू कर दें। अब रूल कैसे लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं श्रृंखला निर्माण, टॉपिक है हमारा श्रृंखला निर्माण। तो एक पैटर्न बनेगा, पैटर्न चाहे अंतर से बने चाहे संख्याओं से बने, मगर वहां पैटर्न, उस पैटर्न को आप जितना जल्दी पहचान लेते हैं उतना जल्दी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहां पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। रूल्स तो यही है, घन आपको मैंने सिखा दिया, वर्ग सिखा दिए और पहचान दिखा दी कि पदों के बीच में अगर पदों का अंतर कुछ ज्यादा हो, अप्रत्याशित बढ़ रहा हो, जो जोड़ और गुणा में नहीं बढ़ रहा था, गुणा में बढ़ रहा था, उससे ज्यादा बढ़ रहा हो, तो वहां पर वर्ग और घन का रूल लगा देंगे। नंबर 1 क्वेश्चन देखो, यहां पर हमारी सीरीज चल रही 4 9 16 25 36। तो 4 9 16 25 36, बीच का अंतराल बढ़ रहा है। तो यहां पर हमने, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आपने देख लिया, पहचान लिया होगा। 4 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 जगह 36। तो इसके आगे वाला हो जाएगा 7 का वर्ग, 7 7 49, 49, 7 7 49। ये यहां पर ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद वाला देखें, अब बाद में है 1 5 11 19 29 41 55। लगाइए दिमाग और सीरीज पहचानिए क्या होगी, सीरीज पहचाने क्या होगी। अब ये सीरीज, क्योंकि इससे पहले वाले देखिए मैंने थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है, इससे पहले वाले जो हम पढ़ चुके हैं रूल उनको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब जैसे 1 तो 1 का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब यहां जो ये 5 है, नंबर आई है 5 किसका स्क्वायर है, तो यहां पर 2 को 2 से गुणा किया, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1, ये पैटर्न है। 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 2 से 4, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर ये यहां पर कौन सा पैटर्न बना, 3 का स्क्वायर प्लस 2, यहां पर 1 प्लस हुआ था, आगे वाले में 3 3 दिया 9 और 2 11। फिर आगे चलो 4 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4 चौक 16 और प्लस 3 19 हो गए। फिर आगे चलो 5 का स्क्वायर और प्लस 4 कर देंगे, तो 5
स्क्वायर तो 25 हो गए, और 4 करेंगे तो 29। फिर 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस यहाँ 5 कर देंगे, 6 जगह 36 और 5 41। फिर 7 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे, 7 7 49, और 49 में हमने 6 प्लस कर दिए तो आंसर आ गया हमारा 55। अब आगे पैटर्न क्या बनेगा, यहां पर हम करेंगे 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग और प्लस जोड़ेंगे उसमें 7 है, तो 8 8 64, 8 8 से 64, 64 में 7 ऐड कर दिए, 64 में 7 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 71। देखिए पैटर्न दोबारा एक बार दोबारा करवा देता हूं। पहले में a का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, उसमें एक स्क्वायर और 0 ऐड किया अपन ने। इसका पैटर्न क्या है, a का स्क्वायर प्लस 0, एक स्क्वायर यहां पर 0 ऐड किया तो नंबर रही हमारी 1। फिर उसमें आगे 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। फिर 3 स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 2 11। फिर 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 3 19। फिर 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 प्लस 4 29। फिर 6 का स्क्वायर, 6 जगह 36 और 5 41। फिर 7 का स्क्वायर, 7 7 49 और प्लस 6, ये हो गए हमारे 55। फिर अगला जो ब्लैक है वहां पर हमारी नंबर आएगी 8 8 64 और 7 71। अब ऑप्शन में देखते हैं 71 अवेलेबल है क्या, ये 70 है, 80, ये 71 यहाँ पर है सी में, ये हमारा सही आंसर है। थोड़ी मेहनत तो होगी मगर पैटर्न पहचानने में, एक बार समझने में नहीं आता इस क्वेश्चन को नोटबुक में लिख के 2-3 टाइम प्रैक्टिस करो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो इसका पैटर्न चल रहा है 23 33 45 59 75, मतलब क्रम थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है और जोड़ का कोई पैटर्न बैठ नहीं रहा है। यहाँ पर 10 का अंतर, यहाँ पर फिर अंतर बढ़ गया, फिर यहाँ जितना यहाँ बढ़ा उसे यहाँ कम बढ़ा, तो मतलब अंतर और जोड़ से नहीं बैठ रहा। यहाँ हम वर्ग देखेंगे, यहां हम वर्ग देखेंगे। अब यहां वर्ग क्या बैठता है, देखो ये है 5 का वर्ग, 5 स्क्वायर माइनस 2, 5 पंजे 25 माइनस 2 23 आ गया। फिर 6 स्क्वायर माइनस 3, 6 6 36 माइनस 3 हो गया 33। फिर 7 स्क्वायर माइनस 4, तो 7 7 49, 49 में से 4 माइनस कर दिए तो 45। फिर 8 का स्क्वायर 64, उसमें से माइनस करेंगे 5 तो हो गया 59। फिर 75, ये है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे 6 तो ये हो गया 75। अब अगली नंबर जो हमारी होगी वो 10 का स्क्वायर माइनस 7 होगी, 10 का स्क्वायर माइनस 7। कुछ के दिमाग में आ रहा सर पहचानेंगे कैसे, इतना हमें तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक बार प्रैक्टिस करो, बार बार कम से कम ऐसे 10 उदाहरण लेके आओ, इन्हीं उदाहरणों को 5 पेज पे लिख लो, आज करके छोड़ दो, फिर 7 दिन बाद फिर करो, फिर 14 दिन बाद फिर करो, फिर 21 दिन बाद फिर करो, कैसे नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी मेहनत लगती है सब्जेक्ट में मगर सॉलिड मार्क्स देके जाता है। यहां हमने पैटर्न देख लिया तो हमारा पैटर्न दोबारा बता देता हूं। देखो 5 का स्क्वायर माइनस 2 23 आ गया, 6 का स्क्वायर माइनस 3 33 आ गया, 7 का स्क्वायर माइनस 4 45 आ गया, 8 का स्क्वायर माइनस 5 59 आ गया, 7 का स्क्वायर माइनस 6 75 आ गया, 10 का स्क्वायर माइनस 7, तो यहां पर हमारा एक मिनट भाई, तो हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो। 5 का स्क्वायर माइनस 2 23, 6 का स्क्वायर माइनस 3 33, 7 का स्क्वायर माइनस 4 45, 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64, 64 में से 5 लेस कर दिया हमने 59, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 6 लेस कर दिया 75, और ये 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर में से 7 आप माइनस कर देते हैं तो हमारी नंबर आती है 93। 93 इज करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन में सर्च कर लो 83, 103, ये सी ऑप्शन में मिल गया 93, सी ऑप्शन में मिल गया 93। अब आगे की पैटर्न पहचानो तो यहां पर है 11 14 27 34 51 62,
11, 14, 27, 34, 51, 62 इसका पैटर्न भी पहचान लेते हैं। 11, 14, 27, 34, 51, 62 पहचानो पैटर्न। तो यहां पर मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा ही बता देता हूं, आप नए क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें। जैसे ये 11 ये 3 का स्क्वायर है, 3 तिया 9, 3 स्क्वायर प्लस 2, फिर ये 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 2, यहां पर तो 3 का स्क्वायर करके प्लस कर दिया तो 11 आ गए, यहां 4 का स्क्वायर करके माइनस कर दिया तो 14 आ गए, फिर 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 2, तो फिर यहां पर 6 स्क्वायर माइनस 2 होना चाहिए, 6 चरंग 36 माइनस 2 34 हो गया, एकदम सही। फिर 7 स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए, 7 7 49 प्लस 2 51 हो गया, फिर यहां पर माइनस होना चाहिए, 8 स्क्वायर माइनस 2, 8 बटे 64, 64 में से 2 निकाल दिए 62। अब यहां हमारा होगा 9 का स्क्वायर प्लस 2, तो 9 9 से 81 और 81 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारी नंबर होगी 83। अब ऑप्शन में सर्च करते हैं 83 कहां पे है। एक बार पैटर्न दोबारा देख ले, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब उस नंबर को उसी से, स्क्वायर मतलब वर्ग, 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9 माइनस 2, 9 प्लस 2 11, 4 चौक 16 माइनस 2 14, 5 पंजे 25 प्लस 2 27, 6 चौक 36 माइनस 2 34, 7 का स्क्वायर यहां आ गया, 7 7 49, 49 में 2 ऐड कर दिए अपन ने, फिर यहाँ 8 का स्क्वायर यहां पर सब्ट्रैक्ट घटा दिया तो 62, फिर यहाँ हमारा 9 का स्क्वायर प्लस करने हैं तो 83, हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ये थोड़े वर्ग वाले थोड़े हल्के से डिफिकल्ट, ज्यादा नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे इजी हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़े इनके एग्जांपल भी ज्यादा लिए। अब यहाँ पर ये नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए नंबर है 5 8 18 47 113, 5 8 18 47 113, 5 8 18 47 113। अब इसमें तो यहां देखो, जब नंबर थोड़ी ज्यादा ही बढ़ जाए अप्रत्याशित, तो वहां आप सोच सकते हो ज्यादा नंबर किसमें बढ़ती है, घन में, 2 का घन 8 फिर 27 फिर 64, तो यहां हम देख रहे तो 5 8 18 47 और 113 नंबर ज्यादा बढ़ गई, मतलब यहां हमें घन वाला रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, घन वाला रूल लगाएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले घन वाला रूल लगाते हैं, यहां घन वाला रूल लगाते मैं सीधा ही करवा देता हूं आपको। तो पहले मैं लेता हूं 1 का घन प्लस 2, ये बीच में जो डिफरेंस है मैं इसकी बात कर रहा हूं, इन नंबर के बीच में, तो इसको सॉल्व कर ले, 1 का घन 1 ही रहेगा, 2 कर दिया तो 1 3, 1 का घन प्लस 2, तो ये नंबर हमारी 3 आ जाएगी, तो 5 में 3 ऐड किया तो हमारा नंबर बना 8। अब अगला पैटर्न, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो यहां पर ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये होना चाहिए 2 का घन प्लस 2, तो 2 का घन क्या होता है देखो 8, 8 में 2 ऐड किए 10, अब 8 और 18 का बीच का डिफरेंस 10 है। अब आगे की नंबर में हमारा पैटर्न चलना चाहिए 3 का घन प्लस 2, तो 3 का घन होता है देखो 27, 3 का घन 27 होता है, 27 में हम 2 ऐड करेंगे 29, तो 18 और 47 के बीच का डिफरेंस 29 होना चाहिए, तो हाँ हमारा इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 29 है। फिर आगे चलते हैं, तो यहां पर हमारा आएगा 4 का घन प्लस 2, 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है सर 64, 64 में 2 ऐड करेंगे तो कितने होते हैं 66, अब 47 में 66 ऐड करते हैं तो हमारी नंबर आती है 113, तो 47 में कितने ऐड करते हैं हम 66, 66 ऐड किया, या 3 नहीं सॉरी 2 है, 66 ऐड किया तो नंबर आई 113। अब इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 5 का घन प्लस 2, तो 5 का घन क्या होगा, 5 पंजे 25 है, 25 पंजे 125, 125 में 2 जोड़े तो हो गए 127, 127 में 113 जोड़ने हैं, 127 प्लस 113 ये हमारी नंबर हो जाती है 240। 240 कहां पे है, तो ये ए बी में हमारा ऑप्शन ये सही है। एक बार और देख ले, रिवाइज करवा देता हूं, यहां पर 1 का घन प्लस 2 का डिफरेंस है, यहां पर 2 का घन प्लस 2 का डिफरेंस है 10, 3 का घन प्लस 2 29 का डिफरेंस है, 4 का घन प्लस 2 66 का डिफरेंस, 5 का घन प्लस 2 127 का डिफरेंस, और अगली नंबर आ जाती है हमारी 240।
यहाँ पर श्रृंखला में अगली नंबर होगी 240। पहले श्रृंखला में वर्ग घन में ऐड का सिखा दिया, अभी डिफरेंस वाला सिखा दिया। एक ये घन वाला हो गया, ये वर्ग वाला, ये वर्ग वाला भी कर लेते हैं। देखो इसमें क्रम मतलब अप्रत्याशित रूप से नहीं बढ़ रही, तो यहाँ पर हम वर्ग वाला रूल लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? इसमें हम वर्ग वाला रूल लगाएंगे। वर्ग वाला रूल लगाएंगे तो सबसे पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। यहां पर हम देखेंगे तो 7 और 6 मतलब नंबर घट रही है, 6 और 8 मतलब नंबर घट तो रही। कैसे घट रही है? तो यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, इसमें 1 स्क्वायर माइनस 2, बीच के अंतर का पैटर्न देखना है कि क्योंकि ये नंबर किसी के देखो वर्ग और घन नहीं है, ये नंबर किसी के वर्ग और घन नहीं है। इनमें एडिशन करके देखेंगे तो भी आसपास के नंबर से पैटर्न नहीं बन रहा, तो हम डिफरेंस पे चले जाएंगे। एक का घन, अभी यहाँ पर एक का वर्ग एक ही होता है, या आप मैथ्स के वो मत लगा लेना कि एक में से 2 कैसे लेस हो गया, किसी भी नंबर से आपने निकाल लिया, मतलब यहाँ पर डिफरेंस आ गया +1 का -1 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर -1, यहाँ पर माइनस के 2 में से एक निकाल लिया तो -1 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ हम आगे करेंगे 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 में से 2 निकाले तो कितने हो गए? प्लस के 2 बच गए, तो प्लस के 2 ऐड कर दिए। फिर आगे चलते हैं, 3 का स्क्वायर -2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 में से 2 निकाल दिए 7, तो यहाँ पर हमें कितने ऐड करने हैं? 7 प्लस के, यहाँ पे माइनस का था तो घटा दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 माइनस का, माइनस के नंबर बढ़ी, माइनस का नंबर बचा, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। यहाँ प्लस के 2 आए, ऐड कर दिया, यहाँ प्लस के 7 आए, ऐड कर दिया। यहाँ का पैटर्न 4 स्क्वायर -2, तो 4 चौक 16, 16 में से 2 निकाले 14, तो 15 में अपने कितने ऐड कर दिए? 14। अब अगला पैटर्न क्या होगा? 5 स्क्वायर -2, 25, 25 में से हमने 2 निकाल लिए 23, तो 29 में हम 23 ऐड करते हैं। 29 में 23 ऐड करो, 5 5 25, 25 -2 23, 29 में 23 ऐड करते हैं तो नंबर क्या आती है? जल्दी ऐड करें। उनतीस में 23 ऐड करते तो हमारी नंबर आती है 52। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं 52। इसमें मिसप्रिंट हो गया, कहीं 52 नहीं है, तो यहां हम डाल देंगे 52, और ये हमारा सही हो जाएगा। ये था विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ये था वर्ग और घन से संबंधित। इसमें मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण करवा दिए, और ज्यादा उदाहरण आप करें, पीडीएफ मेरे पास है, मैं अवेलेबल और करवा दूंगा आपको। पर अब आगे वाला लेते हैं, तो इसमें संयुक्त श्रृंखला नियम। अब ऐसे करवाने में तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, इतना बड़ा वीडियो आप देखोगे ही। तो अब आगे इसका एक और रूल बच जाता है, संयुक्त श्रृंखला नियम। ये बहुत सीधा है, ये बहुत सीधा है। दुआ करना कि ऐसा एग्जाम में आ जाए तो आप जल्दी कर लोगे। इसमें 2 समांतर श्रेणियां चलती है, इसमें 2 समांतर श्रेणियां चलती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2 2 3 4 5 6 7 8 11। अब इसकी 2 श्रेणियां, एक 1 बाय 1 देखो, यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। क्या चल रहा है? 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्या है, बट इससे हमारा पैटर्न पूरा नहीं होगा। दूसरी देखो, 2 4 6 8 और अगली नंबर हो जाएगी 10। ये सम संख्याएं चल रही, एक क्रम में अभाज्य संख्या, एक में सम संख्या चल रही, तो हमने सम भाज्य अभाज्य भाज्य अभाज्य मान सकते हैं। तो इसको हम पूरी कर देंगे तो हमारा पैटर्न में यहाँ आ गया 10, ये हो गया सही। ये 2 श्रृंखलाएं चल रही। अब इसमें भी देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, नियम के अभाव में, जानकारी के अभाव में ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। ये 3 है भाई, 8 नहीं, 3 5 5 7 7 9 11 11 13। अब इनको देखे 2 बार, 1 बार 3 है, 2 बार 5, 2 बार 7, 1 बार 9, इसी में उलझे रह जाते हैं विद्यार्थी। ज्यादातर यही उलझ जाते हैं, इसी को देखने में रह जाते हैं। ये पैटर्न है क्या? अरे पैटर्न ये है, समांतर श्रृंखलाएं देखो, 3 5 7 11 13। फिर देखो 5 7 9 11। तो हमारा इस पैटर्न को तो छोड़ देते, इससे तो अगला नंबर आना ही नहीं है। हालांकि देख, इसको भी 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है, और इधर 5 7 9 11 ये विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है।
तो हमारा अगली नंबर तो इस पैटर्न से है, नहीं तो 5, 7, 9, 11 और यहां पर नंबर आ जाएगी 13 विषम संख्या, और 13 हमारा ऑप्शन ए इसमें सही। एक आगे वाला क्वेश्चन, एक और थोड़ा श्रृंखला अगर लंबी हो तो उसमें ये भी करके देख ले। यहां पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 3 4 7 5 6, ऐसे नंबर कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। इन श्रृंखलाओं में पहचान क्या रहेगी, नंबर घटते बढ़ते हैं। इनकी आपको पहचान करनी थी, यही ध्यान में रखेंगे। श्रृंखलाओं में नंबर घटते बढ़ते रहते, कभी घट जाते कभी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो 3 5 7 7 9 11 13 13 नंबर बढ़ रहे घट रहे बराबर हो रहे। यहाँ देखो 1 2 3 3 4 7 5 6 वापस घट रहे बढ़ रहे। तो इसमें कोई पैटर्न, अब इसका पैटर्न क्या है, शुरू के दो नंबर 1 और 3 दोनों को जोड़ दिया तो आंसर आ गए 3, फिर 3 और 4 दोनों को जोड़ दिया आंसर आ गए 7, अब 5 और 6 दोनों को जोड़ेंगे हमारा आंसर आएगा 11। देखो कहां पे है 11, ये सी ऑप्शन में है 11। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये श्रृंखला निर्माण से जितने भी नियम थे, छोटे छोटे जो इजी नियम है वो तो आप लोग भी पहचान लेंगे कितने का अंतर आ रहा है क्या आ रहा है, पर जिन रूल्स को आपको बोर्ड पे पढ़ना चाहिए था, जिन रूल्स को आप बोर्ड पर पढ़कर अच्छे से सीख सकते हैं, वो रूल्स मैंने सारे यहां पर करवा दिए हैं। ध्यान रखना विद्यार्थी, ये फर्स्ट ग्रेड आरएस प्री तक के लेवल के क्वेश्चन हैं, इनको आप हल्के में ना ले। ये फर्स्ट ग्रेड आरएस प्री तक के लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर जिसने ये श्रृंखलाएं कर ली, वो छोटे मोटे सीईटी वीटी जैसे ये पुलिस वगैरह के ऐसे एग्जाम तो इजी वे में कर जाएगा। इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखें, जो मैंने क्वेश्चन करवाए इनको ध्यान से नोटबुक में नोट कर ले, बार बार सोल्व करे। बता दिया 24 घंटे, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह और 3 सप्ताह, मतलब पहला दिन, 7वां दिन, 14वां दिन और 21 दिन, 4 रिवीजन कर ले। जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलोगे और बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से सीख जाओगे। ये मैंने 2 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर करवा दिया है। अब बच्चे उदाहरण आप जितने चाहे उतने सोल्व करें, जितने प्रैक्टिस मैक्स मैंने पर बैठ करत अभ्यास के रस करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। वही महर्षि उद्दालक बन गए थे बार बार प्रैक्टिस करके। तो क्यों नहीं, हमारे सामने एग्जाम छोटी सी चीज है, एग्जाम का डर निकाल दो दिमाग से। है क्या एग्जाम, छोटी सी चीज है। अब जब पहले डर के तैयारी करें तो नहीं सीखेंगे। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है ये किसी का भविष्य बदल सकती है, किसी गरीब को उसके सपने पूरे करने में मदद कर सकती है, तो आपसे आशा करता हूं इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप ये वीडियो शेयर करके 2 जनों की मदद करेंगे, एक मैं जो पढ़ा रहा हूं, दूसरा जो पढ़ने को तैयार है। गांव में हालत यह है, सूचना के अभाव में लोगों को पता ही नहीं चलता कौन सी भर्ती कब आ रही, किस भर्ती का क्या सिलेबस है, और बच्चे किताब उठाकर रात दिन पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी गहराई में जाना है, ये पता नहीं है। अगर आप ये वीडियो उन तक पहुंचाएंगे और उनको पता लगेगा कि मुझे किस गहराई में जाकर तैयारी करनी है, और वो इससे उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर अगर वो तैयारी में लग जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसकी नौकरी में आपका भी उतना ही योगदान है जितना मेरा है, जितना उस पढ़ने वाले का। अतः आपसे आशा रहेगी, आग्रह करूंगा वीडियो को शेयर जरूर करें, ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है, जिनको इसकी जरूरत है उन तक पहुंचाएं। क्योंकि यही कोर्सेज, यही क्लासेस, ऑफलाइन क्लासों में अगर आप बैठ के पढ़ेंगे तो वहां इनके हजारों में फीस है, लाखों खर्च हो जाते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते। मैं आपके बीच का हूं, मेरी भाषा आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का है, फिर भी मैं बिल्कुल हिंदी में तैयार करके क्लास लेके आता हूं। आशा करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करने में और वीडियो को शेयर करने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।